पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के चेयरमैन मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुल रहमान ने कहा है कि स्पेस बोर्ड ने स्टारलिंक को एनओसी दिया है। स्टारलिंक को मुकम्मल लाइसेंस उनकी रेगुलेशंस हतमी होने के बाद दिया जाएगा। चेयरमैन पीटीए ने कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकॉम के इजलास को स्टारलिंक के लाइसेंस से मुतालिक ब्रीफिंग दी, जो अमीनुल हक की ज़ेर सदारत हुआ। चेयरमैन पीटीए मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुल रहमान ने आगाह किया कि स्टारलिंक का लाइसेंस उस वक्त इजरा के मरहले में है। चेयरमैन कमेटी ने पूछा कि स्टारलिंक के लाइसेंस में क्या मुश्किलात हैं। वज़ीर IT शिज़ा फातिमा ने कहा कि स्टारलिंक के लाइसेंस के मामले में कोई मुश्किल नहीं, ताहम सैटेलाइट इंटरनेट एक नई टेक्नोलॉजी है, उसके मुख्तलिफ पहलुओं पर देखना है। उन्होंने बताया कि स्टारलिंक के लाइसेंस के लिए कंसल्टेंट हायर किया है, जो रेगुलेशंस फाइनल करने के लिए काम कर रहा है, जबकि रेगुलेशंस फाइनल होने के बाद स्टारलिंक को दोबारा लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। वज़ीर IT ने बताया कि स्टारलिंक का इंफ्रास्ट्रक्चर लगने के बाद नवंबर-दिसंबर में उसकी खिदमात दस्तियाब होंगी। एक चीनी कंपनी ने भी सैटेलाइट इंटरनेट की दरख्वास्त दे रखी है। चेयरमैन कमेटी ने कराची में मोबाइल सिग्नल्स के मसाइल पर इजहार बरहमी किया और इस्तफसार किया कि क्या कराची में लोड शेडिंग की वजह से मोबाइल सिग्नल्स के मसाइल का सामना रहता है। क्या PTA टेलीकॉम कंपनियों को शो कॉज जारी करती है। मोबाइल सिग्नल ना होने की वजह से फ़ोन कॉल्स मुसलसल ड्रॉप होती रहती हैं। चेयरमैन PTA ने बताया कि रमज़ान के आखिरी हफ्ते में मुख्तलिफ टेलीकॉम कंपनियों को 2 शो कॉज नोटिस जारी किए गए थे। लोड शेडिंग ज़्यादा हो तो बैकअप भी काम करना छोड़ देता है। चेयरमैन PTA मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुल रहमान ने बताया कि यूफोन और टेलीनॉर अभी तक जम नहीं हुए हैं। PTA के पास दोनों कंपनियों के इंतजाम की अब तक कन्फर्मेशन नहीं आई है। क्वालिटी ऑफ सर्विस बेहतर बनाने के लिए टावर्स लगाने की ज़रूरत है। स्पेक्ट्रम की नीलामी में बहुत सी चीज़ें मद्देनज़र रखी जा सकती हैं। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी में सिर्फ रेवेन्यू पर नज़र नहीं रखनी चाहिए। वफाकी वज़ीर IT शिज़ा फातिमा ने कहा कि चेयरमैन PTA खुद नीलामी के अमल की निगरानी कर रहे हैं। हमें स्पेक्ट्रम की नीलामी में इंडस्ट्री की हेल्थ को भी देखना है और रेवेन्यू भी कमाना है, साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर बनाना है। हमें दोनों को बैलेंस रखकर स्पेक्ट्रम की नीलामी करना है। इस वक्त पूरा मुल्क 274 मेगाहर्ट्ज़ पर चल रहा है। वफाकी वज़ीर IT शिज़ा फातिमा ने बताया कि 5G ऑक्शंस में नमू और रेवेन्यू को देखना ज़रूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किए बगैर 5G का ऑक्शन कामयाब नहीं हो सकता। 5G स्पेक्ट्रम के लिए टेलीकॉम कंपनियों को रिलीफ फराहम करना होगा। ये ना हो कि जब 5G शुरू हो तो कंपनियां दिवालिया हो चुकी हों। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।